स्वास्तिक के बारे में आप सब जानते ही हैं। हम त्योहारों पर, फेस्टिवल्स पर ऑस्पिशियस साइन के लिए स्वास्तिक बनाते हैं। ऐसे होता है ना स्वास्तिक, ऐसे करके इसमें 4 डॉट्स होते हैं ऐसे करके। तो आपने यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आप स्वास्तिक को लेके आइए और इसको समझते हैं। स्वास्तिक में 4 भाग दिखाए हैं। उन चारों भागों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली स्वास्तिक एक सृष्टि का चक्र है जो पूरे 5000 साल का है। तो सबसे पहले आता है सतयुग। तो आप ज़रा स्वास्तिक को ध्यान में लाते हुए, सतयुग में ऐसे दिखाया है हाथ, आशीर्वाद वाला हाथ। सतयुग में ऐसे, फिर नीचे आ जाता है हाथ त्रेता युग, लाइक दिस। स्वास्तिक को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में लाते हुए, त्रेता में ऐसे हो जाएगा हाथ। फिर थर्ड वन इज लाइक दिस, मांगना शुरू हो जाएगा द्वापर युग से। मुझे ये सम्मान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। आत्मा का संस्कार बनना शुरू हो जाता है चाहिए चाहिए का। सतयुग में आशीर्वाद देने वाला हाथ देवी देवताएं, त्रेता में ऐसे, इसलिए देवी देवताओं को ऐसे दिखाया है। ठीक है, ऐसे हाथ होते हैं देवी देवताओं के, एक इधर से भी देने वाला हाथ, एक इधर से भी देने वाला हाथ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आया, मांगना शुरू हो गया। फिर राजगद्दी के लिए लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। राजाओं में तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं राजाई छीनने के लिए। जब ये और विकारीपन आगे बढ़ता है, आत्मा विकारों में जाना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर कलयुग आ जाता है। कलयुग में ऐसे जो हाथ था द्वापर में, वो ऐसे हो जाता है, लगाने वाला, बजाने वाला। तो आयरन एज में आके फिर वायलेंस, मार झाड़ झगड़ा, मारपीट, वायलेंस करना, खून खराबा करना। तो ऐसे ऐसे मांगना शुरू और छीनना भी शुरू, मांगना भी शुरू। पूरा हेल वर्ल्ड, पूरा का पूरा नरक बन जाता है पूरा आयरन एज में। तो और अभी क्या हाल हो रहा है वर्ल्ड में, आपको तो पता ही है, दिख भी रहा है हम सबको कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में। तो अभी घोर कलयुग आ चुका है। तो घोर कलयुग में क्या होता है, बिल्कुल ही डार्क आयरन एज, बिल्कुल ही सबसे गंदा वाला जो वर्ल्ड होता है वो यही है जिसमें अभी सब रह रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब परमात्मा ज़रूर यहाँ सृष्टि पे होना चाहिए ना, भारत में होना चाहिए परमात्मा। परमपिता परमात्मा जो निराकार है, सुप्रीम सोल है, वो इस धरती पे होना चाहिए। तो अब परमात्मा क्या करेगा कि अब इस सृष्टि को चेंज करेगा ताकि ये वापस सुई जो है गोल्डन एज की तरफ आए। तो ज़रूर आयरन एज के बीच में और गोल्डन एज के बीच में छोटा सा टाइम ज़रूर है जिसको कहते हैं कल्याणकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें परमात्मा ने, निराकार शिव ने आकर मनुष्य आत्माओं को ट्रांसफॉर्म किया है। टू व्हाट? टू देवी देवताएं। मनुष्य आत्माएं ही फिर आयरन एज से गोल्डन एज में ट्रांसफॉर्म होती हैं देवी देवताएं बनने के लिए। और ये वही देवी देवताएं बनते हैं जिनके टोटल 84 जन्म हुए हैं। 5000 साल में सूर्यवंशी देवी देवताओं के 84 जन्म हुए हैं। श्री कृष्ण जी के 84 जन्म हैं, समेत सारी डायनेस्टी, जितनी भी सूर्यवंशी आत्माएं हैं उन सब के 84 जन्म हैं। तो अब ये सृष्टि चक्र जो है ये मूव हो रहा है गोल्डन एज की तरफ, और बहुत धीरे 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 मूव हो रहा है,
लेकिन हो रहा है, फॉरवर्ड मोशन में है। तो अब परमात्मा क्या समझा रहा है सबको, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए, बच्चे मैं इस सृष्टि पर आ चुका हूँ, मैं निराकार परम पिता परमात्मा शिव हूँ। मैं ही 5000 साल के अंत में आता हूँ और इस नरक दुनिया को चेंज करता हूँ, परिवर्तन करता हूँ, ताकि इस दुनिया पे स्वर्ग की स्थापना हो सके, सुख धाम बन सके ये दुनिया। अभी मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी हैं, बहुत बहुत दुख है इस दुनिया में। सब पुकार रहे हैं भगवान को कि जल्दी आ जाओ, लेकिन मनुष्य आत्माओं को पता नहीं है कि वो ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी आत्माओं को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट वी कैन गो बैक टू गोल्डन एज। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम परमात्मा की संतान सभी हैं, एवरीबडी, सारी ह्यूमन सोल्स, सब परमात्मा, सब क्रिएटर की संतान है। तो परमात्मा क्या समझा रहे हैं बच्चे, अल्लाह नूर वाहे गुरु एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक। जितने भी परमात्मा की महिमा हुई है, सब कुछ परमात्मा शिव की है। कहते हैं सब बच्चे मुझे ही तो याद कर रहे हैं, और किसको याद कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं जानती नहीं है कि वो परमात्मा शिव ही है। वो सब परमात्मा ने ज्ञान दिया है। इसको बोलते हैं अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। परमात्मा शिव ने अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है इस वर्ल्ड में, जिसके थ्रू इस दुनिया में गोल्डन एज शुरू होगा। क्या ये बातें आपको पता थी पहले? नहीं ना, हमें भी नहीं मालूम थी। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको कहते हैं रुद्र ज्ञान, और इस रुद्र ज्ञान से वापस आत्माएं गोल्डन एज में जाती हैं। तो सतयुग में हाथ ऐसे, त्रेता में ऐसे, द्वापर में मांगना शुरू, और कलयुग में वायलेंस वाला हाथ हो जाता है। तो जब गोल्डन एज में आ जाएगा तो आत्माएं बिल्कुल ही प्योरिटी स्टेट में होंगी। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता युग में 14 कला, द्वापर युग में आते आते 8 या 7 कला रह जाती हैं, और आयरन एज में आते आते कलाई निकल जाती सारी। तो परमात्मा जब वापस आते हैं 5000 साल के बाद, तो आत्माओं को फिर से चढ़ती कला पे ले जाते हैं। कलाई नीचे फॉल हुई, बिल्कुल ख़त्म हुई। अब परमात्मा शिव का काम है कि हमें अब 16 कला संपूर्ण फिर से बनाना है, और चढ़ती हुई कला में ले जाते हैं परमात्मा की याद से। इसको कहते हैं राजयोग। परमात्मा ने ज़रूर कोई योग सिखाया होगा ना, जिससे आत्माएं ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो इसको कहते हैं राजयोग, प्राचीन राजयोग, जो परमपिता परमात्मा शिव ने सिखाया है। तो राजयोग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा परमात्मा निराकार शिव ने मनुष्य आत्माओं को वापस देवी देवताएं बनाया। तो इस समय श्री कृष्ण जी की आत्मा भी अपने पुराने ही देह में रहकर, या पुराने जो उनका शरीर था उसमें रहकर उन्होंने पुरुषार्थ किया था, और अब उनकी आत्मा पवित्रता की तरफ 16 कला संपूर्ण वाली स्थिति पर आ चुकी होगी। तो अब वो जब जन्म लेंगे सतयुग में, तो फिर इस सृष्टि में नया स्वर्ग आ जाएगा। तो ये होता है साइकिल, हाउ एवरीथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड। शुरुआत में बिल्कुल ही प्योरिटी है, 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला हो जाएगा, फिर कलाएं कम होती हैं, गिर जाती हैं, क्योंकि देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकारीपन आना शुरू हो जाता है आत्माओं में, और उससे फिर मृत्यु लोक की तरफ आ जाता है द्वापर युग से, और कल युग में दैट इज़ ऑल मृत्यु लोक। इधर अमर लोक है आधा पार्ट मृत्यु लोक है।
अब मृत्यु लोक फिनिश होने के बाद फिर अमर लोक शुरू हो जाएगा. So that is the cycle of how planet Earth revolves. Thank you.